और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, वक्फ बोर्ड संशोधित कानून को चुनौती देने का मामला। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। पूरे कानून को स्टे करने का कोई औचित्य नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पक्ष रखा गया है। यानी कि पूरा जो फैसला सामने आने वाला था उसमें जो पूरी जानकारी मिल रही है उसके आधार पर इस मामले पर जो वक्फ बोर्ड संशोधित कानून को जो चुनौती देने का मामला था, जो तमाम याचिकाएं लगाई गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लगातार हियरिंग और उसके बाद यह अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। पूरे ही कानून को स्टे करने का कोई औचित्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब इस पर किस तरह के रिएक्शन सामने आएंगे, क्योंकि विपक्ष ने किस तरह से मुद्दा इस पूरे मामले को उठा दिया था और कहा गया था कि कैसी जमीन नहीं है वक्फ बोर्ड की। और दूसरी तरफ ये अब केंद्र सरकार की तरफ से एक अहम फैसला भी था, लेकिन इस पर इस कानून को चुनौती दी गई थी, तमाम याचिकाएं लगाई गई थी। वक्फ बोर्ड संशोधित कानून को चुनौती देने का मामला है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों ही पक्ष आमने सामने, यानी कि विपक्ष और केंद्र सरकार। लेकिन इस पूरे मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है और पूरे कानून को स्टे करने का कोई औचित्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 11 सदस्यों में से 3 में से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो, यह भी बिंदु रखा गया है। रिएक्शन आपको सुनाते हैं। चीजों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो प्रावधान था उस पे स्टे कर दिया गया है। और नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज्यादा नहीं रह सकते और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर्स। एक तरह से ओवरऑल जो आप लोग की मांग थी वो मांग लिया। काफी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहां तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। देखिए अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कानूनी तौर पर क्या कहा जा रहा है वकीलों द्वारा। सुप्रीम कोर्ट से हम लगातार रिएक्शंस भी आपको सुनाते रहेंगे जो बाहर वकीलों द्वारा सुनाए जा रहे हैं। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई मामला सामने आ भी जाता है तो कलेक्टर उसे अपने सर पर नहीं सुलझा सकता, ट्रिब्यूनल पर ही जाना जाएगा। लीगल एक्सपर्ट गौरव शर्मा हमारे सहयोगी बस से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। गौरव, ये बेहद महत्वपूर्ण मामला और महत्वपूर्ण आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सबसे महत्वपूर्ण जो कहा गया है गौरव कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई औचित्य नहीं है, कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते। और भी महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर लगाए गए हैं, बताए गए हैं, तो जरा आप डिटेल में बताइएगा। जी पूनम, इस पूरे मैटर में 3 बड़े इशू थे, जिसमें कलेक्टर का इशू था कि कलेक्टर जो है वह भूमि को डिसाइड करने की पावर वक्फ कानून संशोधन अधिनियम 2025 में दी गई थी। वहाँ उसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर को ये पावर नहीं है कि वो डिसाइड करे कि भूमि कौन सी डिसाइडेड है या नहीं है, कलेक्टर के पास और भी कार्य है। तो इस तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, ये एक तरीके से मुस्लिम पक्ष की तरफ जाता है, उनको रिलीफ है। सेकेंडली इसमें यह था कि इसमें मुस्लिम जो बोर्ड बनेगा उसमें जो गैर मुस्लिम को जगह दी जा रही थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि सुनवाई हुई थी इन दोनों मैटरों में, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऑलरेडी ये बात कही थी कि हम इन दोनों बातों पर सहमत हैं। इसमें जो है गैर मुस्लिम लोग नहीं होंगे और सेकेंडरी कलेक्टर को ये पावर नहीं होगी। तो इसमें तो केंद्र का भी स्वीकार्यता थी। लेकिन एक पूरी बात आती है प्रोसेस की और इस कानून पर रोक की, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरिम डायरेक्शन में डिनाई कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ रोक से इनकार कर दिया है कि इस कानून को नहीं रोका जा सकता। तो ये केंद्र के पक्ष में एक बड़ा रिलीफ है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित बैलेंस अभी एक ऑर्डर दिया है। जी पूनम। हाँ गौरव, 5 साल मुस्लिम होने की शर्त भी खारिज, जरा इसे भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक कंडीशन जो रखी थी, मतलब उसमें ये था कि उसका मुस्लिम होना जरूरी है और उस तरीके से वो सब उन नियमों पे चलने वाला होना चाहिए, ये भी एक डायरेक्शन था। तो वो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो ये जो मुख्यतः तो बिंदु 2 ही थे, जो कलेक्टर का पावर था वो, और सेकेंडरी था गैर मुस्लिम वाला, तो वो उन पर सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है और ये एक रिलीफ मुस्लिम पक्ष को दे दी गई है। और बाकी मुस्लिम नहीं होना ये तो एक ऑर्डर में डिक्लेयर होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसका एग्जामिन किया है। तो इस पर तो अभी हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, वक्फ बोर्ड में क्या क्या रहेगा, चाहे सीईओ की बात करें या मेंबर्स की बात करें,
वो आप बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से बताइएगा, क्योंकि सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, गैर मुस्लिम 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। माफ कीजिएगा, इसे भी बताइएगा गौरव। जी पूनम, इसमें क्या है कि ये एक ऑब्जेक्शन था कि इसका जो मेंबर ऑफ काउंसिल है वक्फ बोर्ड को लेकर, जो काउंसिल है उसमें जो गैर मुस्लिम सदस्यों को जब वक्फ बोर्ड बना था, संशोधित अधिनियम नहीं होता, तो उसमें ये था कि 2 हिंदू लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, 2 गैर मुस्लिम लोगों को लिया जा सकता है। तो वो जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उनसे पूछा था कि क्या आप हिंदू ट्रस्टों में मुस्लिमों को अनुमति देंगे। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि अगर इस पर ऑब्जेक्शन है तो हम गैर मुस्लिमों को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये हम स्वीकार करते हैं। तो ये बात उन्होंने रख दी थी। तो यहाँ पर गैर मुस्लिम बोर्ड में टोटली मुस्लिम ही कैंडिडेट होंगे, ठीक है, वो ही डिसाइड करेंगे, जो भी ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी फाइनलाइज होगा वो मुस्लिम ही करेंगे। जी बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी देने के लिए गौरव। आगे भी आपका रुख करेंगे और अपडेट के लिए फिलहाल बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, अहम जानकारी दिल्ली से। वक्फ बोर्ड संशोधित कानून को चुनौती देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है, लेकिन पूरे मामले पर रोक लगाने का आधार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया। कुछ सेक्शन को लेकर ज्यादा विवाद है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल की जरूरत वाले प्रावधानों पर रोक, मामला ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर वक्फ बोर्ड भूमि का निपटारा नहीं कर सकता। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है। 5 साल इस्लाम अनुयायी वाले प्रावधान पर रोक, वक्फ बोर्ड समिति में गैर मुस्लिम लोग रहेंगे, सीईओ मुस्लिम होगा। यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले पर। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधानों पर रोक, मामला ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए, कलेक्टर वक्फ बोर्ड भूमिका का निपटारा नहीं कर सकता। और इसी को लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो जरा आपको सुनाते हैं। स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। तो ओवरऑल इस इंट्रीम ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं, कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में जो काफ़ी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफ़ी वेलकम करते हैं। इन इंग्लिश इफ यू कैन ब्रीफली टेल अस व्हाट इज योर रिस्पांस टू द इंट्रीम ऑर्डर व्हिच हैज बीन प्रोनाउंस्ड राइट नाउ? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court, and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collector's power is concerned, that during the pendency of the dispute so created by the government, the collector will record entry in the revenue record saying that this is not Waqf property till the time it is decided by the appropriate authorities or judicial forum. The court has said that this violates the doctrine of separation of power. So that has been specifically stated and said that no revenue record shall be altered, and till the time final decision is taken, no third party right shall be created. So these are the interim directions at this stage. Oh, we understand this is a good order. We'll read about Waqf by user and then we'll respond about it. Thank you. Supreme Court has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created. Nothing can be, the people cannot be dispossessed of their Waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the Waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने
बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है, तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। सरकार डिसाइड कैसे करेगी, आप फ्रेम कैसे करोगे, रूल कैसे फ्रेम करोगे, आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है, तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो भी आपने सुनी। कुछ सेक्शंस की यहां पर बात करें तो उसको लेकर ज्यादा विवाद ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मामला फिलहाल ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा।